5 लक्षणों से पता कर सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। कौन कौन से लक्षण हैं आज के वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन ये लक्षण आपको 2 दिन में ही दिखाई दे देते हैं। कुछ लक्षण 24 घंटे पहले दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण आपको 48 घंटे पहले अपीयर हो जाते हैं। आपको समझ में आ जाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। बहुत सारी महिलाएं फ्रेंड्स बिना पीरियड मिस हुए और बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए हुए ये जानना चाहती हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है कि नहीं हो गई है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आपके डिमांड के ऊपर है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको नॉलेज मिलेगा और इसकी गहराइयों को समझिएगा। मैं जो बता रही हूँ बातें, इसको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन होना एक फीमेल में काफी जरूरी होता है। तो ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन में अंडा और स्पर्म मिलते हैं, मिलके ये अंडा जो है स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज कर लेता है। जब फर्टिलाइज हो जाता है तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। इस फर्टिलाइज किए हुए अंडे में कोई भी स्पर्म इसे आके जो है फर्टिलाइज नहीं करता है। एक अंडे को केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि जुड़वा बच्चा कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़वा बच्चा होने के बहुत सारे रीजन हैं। अगर जानना चाहते हो तो ये वाले वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएंगे कि जुड़वा बच्चा कैसे होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं बता रही हूँ लक्षण के बारे में। तो जब अंडा इसका फर्टिलाइज होता है तो ये ऊपर का इसका लेयर बहुत ही हार्ड हो जाता है और अंदर बिल्कुल सॉफ्ट होता है। और ये क्या होता है कि ये आपको 3 से 4 दिन में फ्लिपियन ट्यूब से जो है जो प्रक्रिया इसकी होती है, यानी फर्टिलाइज होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, उसके बाद ये निकलता है फ्लिपियन ट्यूब से, निकल के आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए जाता है, यानी कि बच्चेदानी में जाता है। तो जब ये बच्चेदानी में जाता है, ओवुलेशन सपोज दिस कि अगर आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन, फ्रेंड्स आपको समझना ये है कि 14वें दिन 16वें दिन आपका ओवुलेशन हुआ और तुरंत आपने संबंध बनाया और तुरंत आपको ये जो है प्रेगनेंसी हो गई, तो ये आपको 4 से 5 दिन के अंदर ही ये लक्षण दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहला जो आपको लक्षण दिखाई देगा, जब आपके यूट्रस की दीवार में ये धंसेगा आपका बच्चा, जब आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में ये आपका बच्चा धंसेगा, तो आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये फ्रेंड्स साइंस और मेडिकल दोनों ने इसको प्रूव कर दिया है कि ये 100% श्योर है और ये सभी महिलाओं में दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि कुछ महिलाओं में दिखेगा, कुछ महिलाओं में नहीं दिखेगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हर महिला में होती है। चाहे आप आईवीएफ करवाएं, चाहे आप आईयूआई कराएं, चाहे आप कुछ भी करवाएं, लेकिन ये प्रोसेस हर महिला में होता है। जो है इम्प्लांटेशन का, ओवुलेशन का, तो हर महिला में होता है। तो हर महिला में आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। हर महिला में ये लक्षण मिलता है, कोई एक महिला में नहीं मिलता है, हर महिला में मिलता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो ये लक्षण से आप 24 घंटे में ही अंदाजा लगा लोगे कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। जब जब आपको इम्प्लांटेशन होगा तो जो आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर है आधा से 1 डिग्री बढ़ जाएगी। अब ये आप समझोगे कैसे, सोते हो वहां पे थर्मामीटर, पेन और कॉपी लेकर सोना है और जिस दिन ओवुलेशन हुआ है उसके 1 से 2 दिन के बाद से डेली के डेली अपने जो है बेसल बॉडी टेम्परेचर को नापने हैं। आपको करने क्या है, सुबह उठने हैं और पैर को जमीन पे नहीं रखने हैं, अब पैर को बिस्तर पे ही रखो और सुबह उठ के सबसे पहले मुंह में थर्मामीटर लगाओ और अपनी टेम्परेचर को नापो कि आज का टेम्परेचर आपका कितना है, और आप जो है एक डायरी पे नोट करो। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, मैं आपको लगभग टाइम बता दे रही हूँ, जिस दिन ओवुलेशन हुआ है उसके 4 से 5 दिन के बाद आपको एक दिन ऐसा फील होगा कि हल्का सा टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, आधा से 1 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ महसूस हो जाएगा। अगर ये महसूस हो रहा है तो समझ लो कि आपका प्रेगनेंसी हो रहा है और आपको कोई भी चूक नहीं करने हैं। अगर आपने कोई चूक किया तो ये आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि ये सारा चीज हार्मोन के ऊपर होता है, हार्मोन के ऊपर निर्धारित होता है और सारा काम हार्मोन ही करता है, आप कुछ नहीं करते हो। आपका इसमें भूमिका कुछ नहीं होता है, रोल कुछ नहीं होता है, बस आपका भूमिका इतना ही होता है कि आप कोई मिस्टेक्स ना करो, बस। जैसे आप अपना लाइफ पहले जीते थे वैसे ही जियो, ना तो कोई एक्स्ट्रा काम लेके बैठो, ना कोई एक्स्ट्रा जो है सोचो, ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लो, ना बहुत ज्यादा भाग दौड़ी करो, कुछ नहीं करो, आराम से अपनी लाइफ स्टाइल रखोगे तो ये आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा। तो हल्का सा आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो आपका आधा से 1 फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा, तो समझ लो कि आपको इम्प्लांटेशन हो रहे, प्रेगनेंसी हो चुकी है।
तो ये फ्रेंड्स आपको लक्षण आपको दिखाई देंगे। अब दूसरा जो लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही माना जाना लक्षण है। ये भी बहुत सारी महिलाओं में कम से कम 50 से 60, 70, 80% महिलाओं में दिखाई देते ही देते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं, तो ये लक्षण बहुत ही दिखाई देता है। होता क्या है कि जब आपका एम्ब्रियो आता है आपके यूट्रस की दीवार में धँसने के लिए, तो जब ये धँसता है तो हल्का-सा आपको ब्लीडिंग होता है। ये ब्लीडिंग आपको कभी-कभी क्या होता है कि इम्प्लांटेशन कितनी महिलाओं को लेट से होते हैं, तो ये ब्लीडिंग आपको पीरियड मिस होने से पहले भी दिखाई देता है, या फिर ये ब्लीडिंग आपको पीरियड मिस हो गए हैं, उसके बाद भी दिखाई दे सकता है। कभी-कभी बहुत सारी महिलाओं का ऐसा भी केस आता है कि उनका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग पीरियड मिस होने के बाद दिखाई देता है, तो ये मुमकिन है। ऐसा नहीं कि ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। इसका पीछे का लॉजिक भी है, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे का लॉजिक नहीं है, मुमकिन है। तो अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले आपको मटमैले कलर का आपको डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर आपको पिंकिश डिस्चार्ज आ रहा है, बिल्कुल 1-2 ड्रॉप आके ये बंद हो गया। आप सोए हो तो हल्का-सा जो है निकल जाएगा, आप जो है टॉयलेट पास करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको निकल जाएगा, या फिर काम-काज कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको 1-2 ड्रॉप निकल जाएगा। ये पीरियड मिस होने से पहले हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बिल्कुल 1-2 ड्रॉप होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपको या तो पीरियड आने वाले हैं, या फिर प्रेगनेंसी हो गई है और कोई आपको दिक्कत है इसलिए जो है ब्लीडिंग हो रही है। कभी-कभी बहुत सारी महिलाओं को फ्रेंड्स प्रेगनेंसी हो जाती है और पीरियड जो है रेगुलर चलते रहते हैं। तो ये क्या होते हैं कि इसमें भी महिला जैसे प्रेगनेंसी हो गई, 1-2 महीने की प्रेगनेंसी हो गई और आपका पीरियड होने लगा, मतलब ब्लीडिंग होने लगी। तो इसमें डॉक्टर जो है बच्चे को बचाने के लिए आपको बेड रेस्ट वगैरह दे देती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेडिसिन देती है, इंजेक्शन वगैरह लगाती है, जिससे कि बच्चे की जान बच जाती है। तो ये भी कंडीशन होते हैं। बट यहाँ पे फ्रेंड्स हल्का-सा आपको 1 से 2 ड्रॉप आपको ब्लीडिंग होगी, इससे ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर ऐसा ब्लीडिंग हो रहा है, तो समझ लो कि आपको कहीं न कहीं इम्प्लांटेशन हो रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा थकान होना। आप कुछ नहीं करोगे लेकिन फिर भी आपको इतना ज़्यादा थकान होगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि मैं तो कुछ सुबह से उठ के कुछ किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इतना थकान क्यों हो रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा थकान होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा गैस बनने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन बनने लगेगा। लेकिन इसको आपको एक काम जो है, एक चीज़ आपको समझने हैं कि आप रात के समय सोच लो कि क्या खाए हो, गैस कॉन्स्टिपेशन वाली चीज़ तो नहीं खाए हो ना। और ये गैस कॉन्स्टिपेशन कोई एक दिन नहीं बनेगा, ये गैस कॉन्स्टिपेशन आपको लगातार बनता रहेगा, बनता रहेगा। ऐसा नहीं है कि पीरियड मिस हो गया, गैस कॉन्स्टिपेशन बंद हो गया, नहीं, जैसे इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो जो है ब्लीडिंग ऑटोमेटिक से बंद हो जाती है, बट आपको गैस कॉन्स्टिपेशन और थकान ये तीनों चीज बंद नहीं होगी, ये तीनों चीज लगातार चलती रहेगी। तो समझ लो कि आपको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये फ्रेंड्स 2 से 3 दिन के लक्षण है, पीरियड मिस नहीं हुए हैं, और जब इम्प्लांटेशन होते हैं उसी समय ये लक्षण आपको अपीयर होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक और चीज आपको दिखाई देगा, तुरंत लक्षण ये दिखाई देता है, पेट में दर्द का होना। जब आपका प्रेगनेंसी हो जाता है, जब एम्ब्रियो धंसने लगता है, तो आपको पेट के निचले वाले हिस्से में हल्का फुल्का पेन होने लगता है, ऐसा फील होता है कि चुभन के जैसा आपको दर्द हो रहा है। तो ये भी लक्षण 100% आपको प्रेगनेंसी के ही होते हैं। तो इन सारे 5 जो मैंने लक्षण बताए हैं, इन सारे लक्षण में से 2 से 3 लक्षण भी अपीयर हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो श्योर हो जाओ, कांग्रेचुलेशन है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। बट ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हो। अगर फ्रेंड्स आपको फीवर वगैरह आते हैं, सर में दर्द वगैरह होते हैं, पेट में दर्द वगैरह होते हैं, तो मेडिकल स्टोर से कभी भी मेडिसिन नहीं खाने चाहिए। अगर मेडिसिन खा लेते हो तो ये आपके गर्भ को गिराने का काम करता है, तो कभी भी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन नहीं खाओ। अगर आपको क्रिटिकल स्थिति है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, तो काढ़ा वगैरह मत पियो, डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से अपनी सारी हालत बताओ कि हमने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, ये लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें ये चीज हमें हो रहा है, हमें कोई मेडिसिन दो। तो डॉक्टर वहाँ पे आपको एचसीजी हार्मोन का टेस्ट करेगा या फिर यूरिन टेस्ट करेगा, जो भी उसको समझ में आएगा करेगा, और आपको मेडिसिन देगा, क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत ही कम दिया जाता है और बहुत ही कम डोज का मेडिसिन दिया जाता है आपको प्रेगनेंसी में। तो अपने मन से कोई भी कदम आपको नहीं उठाने हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।